हमने इन्वेस्ट किया कितना सर 1 लाख। कितना इन्वेस्ट किया सर 1 लाख। अब मेरे को एक बात बताओ, जनरली इस 1 लाख के ऊपर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में हमको रिटर्न कितना मिलता है सर? हमको रिटर्न मिलता है आपका 20%। हमको हमारा जो बिजनेस है हमको रिटर्न 20% का देते हैं। तो इस 20% में हम कमाएंगे कितना सर? 20,000 रुपये कमाएंगे। इक्विटी वाले यहाँ पे ये अनलिवर्ड फर्म है। कैसी फर्म है? अनलिवर्ड। अनलिवर्ड का मतलब क्या होता है सर? डेट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। डेट का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 1 लाख पे हमने 20% कमाया, इक्विटी वालों को मिला पैसा 20,000। तो सर इसने एक्चुअल में कमाया कितना? परसेंटेज वाइज कितना कमाया सर? ऑब्वियस ही बात है 20% ही कमाया ना। 1 लाख पे 20%, 20,000 यानी 20%। ठीक है, अब देखो सेम सिचुएशन। 1 लाख है कैपिटल, लेकिन ये फर्म कैसी है? लिवर्ड है। ये फर्म कैसी है? लिवर्ड। इस पे इसने कितना कमाया? 20%। लेकिन सर लिवर्ड है तो इसमें डेट भी होगा। मैं बोलता हूँ 50,000 इक्विटी वाले का है पैसा, 50,000 डेट वाले का है पैसा। 50,000 डेट वाले का पैसा है। एंड डेट वाले को मेरे को कितना देना है सर? डेट वाले का रेट है 10%। 10% का उसको इंटरेस्ट देना है। अब आप देखो, मैंने इस पे कमाया कितना सर? 20,000। लेकिन मैं डेट वाले को पैसा कितना दूंगा सर? 5,000। तो बचेगा कितना पैसा सर? 15,000। इक्विटी वाले को पैसा कितना मिलेगा सर? 15,000 मिलेगा। कितने पे सर? 50,000 पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट उसका 50,000 था। तो रेट क्या हो गया इक्विटी वाले का? रेट ऑफ इक्विटी के ही कितना हो गया सर? 15,000 डिवाइड बाय 50,000, दैट इज योर व्हाट? 30%। अब मैं आपको ना एक मैजिक दिखाता हूँ। ओवरऑल कंपनी ने कितना कमाया सर? 20%। इसको कितना मिला? 20%। यहां पे ओवरऑल कंपनी ने कितना कमाया? 20%। लेकिन सर इस 20% का 10% किसको मिलना चाहिए था? इक्विटी वाले को। इस 20% का 10% किसको मिलना चाहिए था? डेट वाले को। डेट वाले को। या फिर ऐसा सोचो, जो 20% का रेट है, इक्विटी वाले को भी कितना मिलना चाहिए था? अपने 50,000 के ऊपर उसको भी 20% मिलना चाहिए था रिटर्न। एंड डेट वाले को भी कितना मिलना चाहिए था सर? उसको भी कायदे से 20% मिलना चाहिए था, क्योंकि 20% क्या है? ओवरऑल कैपिटल का 20%। अरे रुको, मैं आपको दिखा रहा हूँ वापस से। मैं टाइम लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं इसको एक्सप्लेन करके ही रहूंगा आपको। हमने कमाया 20% ऑफ व्हाट? डेट प्लस इक्विटी। यानी इक्विटी के ऊपर भी 20% कमाया, डेट के ऊपर भी 20% कमाया। 20% ऑफ डेट प्लस 20% ऑफ इक्विटी। हमने इतना कमाया। लेकिन एक बात बताओ, डेट वाले को मैं पूरा का पूरा 20% दे रहा हूँ क्या? डेट वाले को मैं पूरा का पूरा उसका 20% दे रहा हूँ क्या? नहीं। डेट वाले को मैं रिटर्न कितना दे रहा हूँ? इंटरेस्ट कितना दे रहा हूँ? डेट वाले को मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ 10%। जो डेट वाले को मैंने कितना दिया? 10%। तो इसका जो 10% एक्स्ट्रा बचा वो किसको मिल रही है कमाई? वो मिल रही है इक्विटी वाले को। वो मिल रही है इक्विटी वाले को। इसीलिए इक्विटी वाले को टोटल कितना मिला सर? इक्विटी वाले को मिला 30%। देखो डेट इस्तेमाल करने का फायदा क्या है? जब हम डेट इस्तेमाल करते हैं तो हमको डेट वाले कमाई तो हम पूरे कैपिटल के ऊपर लेते हैं, लेकिन डेट वाले को उसका कुछ हिस्सा देते हैं। तो जो बचा हुआ हिस्सा वो किसको मिल जाता है? इक्विटी वाले को। इसीलिए इक्विटी वाले को कितना मिला? 30%। तो देखो यहाँ पे उसको 20% था, यहाँ इक्विटी वाले को 30% मिला, जबकि डेट वाले को हमने कितना दिया? सिर्फ 10%। कितना दिया? सिर्फ 10%। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई। अब आप इसको देखो। अब आप इसको देखो, सर इक्विटी वाले को 20% तो मिला ही मिला। इक्विटी वाले को 20% तो मिला ही मिला। एडिशनल 10% मिल गया। क्या मिला? एडिशनल 10% मिल गया। एडिशनल 10% मिल गया। कैसे सर? ये फॉर्मूला कैसे आया? हमको लॉजिक तो समझ में आया, जो आपने एग्जाम्पल दिया हमको यहाँ पे, एग्जाम्पल जो दिया इसका लॉजिक तो समझ में आया, लेकिन वो फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है। समझते हैं, देखो समझते हैं, देखो। इक्विटी वाला जो बंदा है, इक्विटी वाला जो बंदा है उसको के वो तो मिलेगा ही मिलेगा। उसको 20% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस एडिशनल कितना मिलेगा? ये जो 30% है ये कैसे आया सर? उसका रिटर्न था, उसको 15,000 का रिटर्न मिला। लेकिन सर कायदे से तो कैपिटल उसने कितना इन्वेस्ट किया था इक्विटी वाले ने? सर इक्विटी वाले ने 20% इन्वेस्ट किया था। इक्विटी वाले ने 20% इन्वेस्ट किया था, तो उसको 20% ही मिलना चाहिए। ठीक है, रुको। डेट कितना था सर? 50,000। ठीक है, 50,000 था। इस पे कमाया कितना गया
सर इस पे 20% कमाया गया, लेकिन इसको दिया कितना गया सर, इसको 10% दिया गया, तो एक्स्ट्रा एडिशनल कितना बचा सर, एक्स्ट्रा बचा 10%। एक्स्ट्रा क्या बचा 10%। अब आप देखो एक्स्ट्रा क्या बचा 10%। इस फॉर्मूले को ना मैं पहले कॉपी करता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बहुत लॉजिकल फॉर्मूला, नहीं पता क्यों रटवाते हैं टीचर्स को। मैं आपको एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, मैं टाइम लूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, के ओ क्या है यहाँ पे सर, के ओ क्या है 20% कमाया जो हमने एक्स्ट्रा 20%। सर डेट वाले को कितना दिया 10%, और ये कितने पे कमाया सर, जो एक्स्ट्रा पैसा बचा है, कितना एक्स्ट्रा पैसा बचा है सर, 20% कमाया, 10% डेट वाले को दे दिया, जो एक्स्ट्रा 10% बचा है कितने पे बचा है सर, इनटू डी। यानी ये बेसिकली क्या हो गया, एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी जो इक्विटी वाले के हाथ में जाएगा, एक्स्ट्रा मनी जो इक्विटी वाले के हाथ में जाएगा। सर इक्विटी वाले को कितने पे एक्स्ट्रा मिल रहा है सर, उसने जो इन्वेस्ट किया होगा ई, उस पे उसको इतना एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो कुल मिला के केओ तो मिलेगा ही मिलेगा इक्विटी वाले को, बट इतना उसको पोर्शन एक्स्ट्रा मिलेगा। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है क्या? ये चीज अगर समझ में आ रही है तो यही है इसका फॉर्मूला, यही है इसका फॉर्मूला। वापस से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इक्विटी वाले को जो बेसिक ओवरऑल कैपिटल पे रिटर्न है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो एक्स्ट्रा कमाई हो रही है, देखो हमने 20% डेट पे कमाया, हमने 20% डेट पे कमाया, लेकिन 10% ऑफ डेट हमने दे दिया डेट वालों को, तो एक्स्ट्रा पैसा कितना बचा, एक्स्ट्रा पैसा इतना बचा, और इक्विटी वालों को मिलेगा ये, लेकिन इक्विटी वालों का इन्वेस्टमेंट कितना था, इक्विटी वालों का इन्वेस्टमेंट ई था, तो कुल मिला के एडिशनल रेट इक्विटी वाले को क्या मिला सर, ये मिला एडिशनल रेट क्या मिला। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो देखो के ओ 20% क्या था एक तरीके से, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इंटू डी, माइनस 10% क्या था, इंटरेस्ट वाले का, डेट वाले का, के डी इंटू डी होल अपॉन ई। अगर इसको और सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो के ओ प्लस के ओ माइनस के डी इंटू डी अपॉन ई, ये हो जाएगा फॉर्मूला। आई होप आपको ये फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सर नेवर ट्राई टू मग अप द फॉर्मूला, ऑलवेज सीक फॉर द लॉजिक। ठीक है, प्लीज मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो के ई बेसिकली क्या हो गया, के ओ जो इक्विटी वाला कमा रहा है वो तो कमाएगा ही कमाएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा कमाई हो रही है डेट के ऊपर वो भी इक्विटी वाला खा जाएगा अंदर। ठीक है, इसलिए के ई कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा, के ई ज्यादा हो जाएगा। चलो जी।